बताया था मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, वो ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये मतलब ये गलत है, लेकिन एसोसिएटिव होता है। जैसे मान लो कि तीन तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ये क्या है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब क्या है, बीसी को मल्टीप्लाई करो फिर ए, और फिर क्या करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो इनटू सी से। मतलब देखो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले बीसी को ना मल्टीप्लाई करके ए बी को ही मल्टीप्लाई कर सकता है, ये करा जा सकता है, लेकिन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है तुम लोगों को। चलो मतलब ये सब केस को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से एक बार प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं, क्या क्या तुम लोग को इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। पहला क्या था, बता रखे हैं ए बी इंटू ट्रांसपोज है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बी टी ए टी हो जाता है, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है ना। ठीक है, चलो दूसरा क्या है कि अगर ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखना है हर वक्त, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन सबको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। फिर ये भी ध्यान रखना है कि ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू, ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। हो सकता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन में है तो हो जाए ट्रू, ठीक है, लेकिन हमेशा ट्रू ये नहीं है, ये सब ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट, ठीक। चलो एक क्वेश्चन एक जैसे कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे बोल क्या रहा है कि मान लो इफ ए जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पूछ रहा है बताओ माइनस ए क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। हो जाएगा ना, सिर्फ माइनस वन सब में मल्टीप्लाई हो गया है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। बताओ मतलब फॉर दैट मैटर कोई भी के अगर मल्टीप्लाई कर दिए अगर एक मैट्रिक्स में, तो बताओ तो तभी मैट्रिक्स सेम ही रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब क्या है, ट्रांसपोज भी होगा सिमेट्रिक। अब तुम लोग एक बात बताओ, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये फाइंड करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हम लोग फाइंड करना है। तो सिंपल क्या है, देखो मेथड देखना कैसे कर रहे हैं हम लोग। सिंपल क्या करना है, हम लोग क्या जानते हैं कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना है अगर सिमेट्रिक होता है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी टी ए बी इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। बताया गया है जब भी ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी डी ऐसे से चलते जाता है। चलो हम चार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो चार का एग्जांपल अगर इनका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू है ऑलवेज, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब क्या है, ये बी का ट्रांसपोज हो गया, ये ए का ट्रांसपोज हो गया, ये फिर अगेन बी टी का फिर ट्रांसपोज हो गया ना। अब बताओ तो बी टी हो गया और ए का ट्रांसपोज ऑल दो क्या है, ये ए क्या है सिमेट्रिक है ना, तो ए टी इक्वल टू ए होगा, तो ए हो गया, फिर बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो बी ही आ जाएगा। तो बताओ तो आ गया ना, ये सिमेट्रिक हो गया ना। देखो तो अंदर वाला टर्म का ट्रांसपोज इक्वल टू
वही अनरिवोल्व टर्म है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, अब और एक चीज क्या है ध्यान देना है क्या, कि अगर मान लो कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या होगा, a टू द पावर 2n, a टू द पावर 2n का मतलब क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू 2n टाइम्स, ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। फिर अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब चलो एक काम करो, बी टी ए बी ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये बताना तुम लोग, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है, ये बताओ। देखो वो प्रॉपर्टी यूज करो तुम लोग, प्रॉपर्टी तुम लोग को ध्यान में देना रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए हुए वो सारे क्वेश्चन तो स्क्यू टू एन टाइम्स है, फिर -1 आएगा 80 की जगह माइनस ए ऐसे करते करते माइनस ए, तो ये कितना हो गया, ये भी 2n टाइम्स है, तो a टू द पावर 2n ही हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोले कि a टू द पावर 2n क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी। अब अगर बताओ तो अगर a सिमेट्रिक है तो a टू द पावर 2n सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, जैसे यस सर, होगा ही सिमेट्रिक। देखो ये सब ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ना उसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बताओ अगर a टू द पावर 2n प्लस 1 वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कैसे मालूम चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ टाइम्स है, तो एक वो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस a टू द पावर 2n प्लस 1 आ जाएगा, तो देखो आ गया ना, माइनस आ गया, तो बस हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो मतलब बी प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आ रहा है बाकी को समझ में, भारती आई है, हाँ सर, समझ में आया नहीं, हाँ, आ गया। अच्छा चलो ये सी बताओ, सी कैसे बनाया सर, बी टी ए बी, क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ले लो, तो अगेन बी टी हो गया, ए टी हो गया, और बी टी का फिर ट्रांसपोज, देखो वो जो प्रॉपर्टी था कि ए बी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अकॉर्डिंग टू दिस ये बता रखे हैं ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, बी टी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा ना, तो माइनस ए, बी टी इक्वल टू बी, फिर माइनस ए है तो सब बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समथिंग का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इनटू समथिंग, तो क्या हो गया ये, स्क्यू सिमेट्रिक। बस चलो नेक्स्ट एक देखते हैं, कि अगर मान लो a if a comma b are two symmetric matrix, टू क्या है, सिमेट्रिक, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बताओ तो पहला प्लस माइनस बी ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जल्दी बताओ। सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा ना, क्योंकि a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो क्या आएगा, a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, तो क्या हो गया,
ए प्लस माइनस बी। देखो तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा बताना ए बी प्लस बी ए, ये क्या होगा। देखो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं तुमको लोग को समझ लेना है कि थ्योरी है, उसको बार बार रटना है। अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, मतलब उसको अपने से ही प्रैक्टिस करो। रटने का मतलब ये नहीं है कि रटना है, मतलब लिटरली रटना है, ऐसा नहीं। ठीक है, उनको एज अ थ्योरी याद भी रखना है। देखना मतलब बहुत ही फायदा होगा। चलो बताओ इसका क्या करें अब। ये क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि क्या है। जल्दी। सिमेट्रिक है मेरे ख्याल से। देखो सिमेट्रिक है सर। हाँ देखो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था, तो ये तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाओ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फिर इसमें ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक है ए और बी, तो बी ट्रांसपोज के जगह पे बी लिख दो, ए ट्रांसपोज के जगह पे ए लिख दो, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखो और बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिखो। सेम चीज आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक सिमेट्रिक है। ठीक है, तीसरा बताना ए बी माइनस बी ए का क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट, बनाओ, बनाया करो, बनाओ। स्क्यू सिमेट्रिक है सर। स्क्यू सिमेट्रिक है सर। क्यू सिमेट्रिक। सही बात है कि नहीं, देख लो। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हम एक्सरसाइज में तुम लोग को दे दे रहा है, बताना है इफ घर में इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है, तुम लोग बताना है इसका ए प्लस माइनस बी के बारे में कमेंट करना है तुम लोग को। दूसरा ए बी माइनस बी ए के बारे में, और तीसरा ए बी प्लस बी ए के बारे में कमेंट करना है। ये बनाना है तुम लोग को। ठीक है, ये सब बनाना है। अच्छा तुम लोग 2006 का क्वेश्चन दिया था ना बनाने को, बना सबसे बना। हाँ बन गया कि नहीं। सर पहला वाला स्क्यू सिमेट्रिक। अरे यार हम तुमको ये नहीं अभी नहीं बोले बनाना है, घर में बना लेना, तो आसान है काफी। पूछ रहे हैं जो तुम लोग को 2006 वाला जो आईआईटी का क्वेश्चन था मैट्रिसेस का, बोला था ना यस सर, बनाने को। बनाया बनाया। चलो एक बार देखते हैं कौन कौन बनाया है। बनाओ, बताओ कौन कौन बनाया, रेज हैंड कर लो। शिवम, अनुज, आदर्श, सुमन, साहिल और बस। कैसे होगा, हाँ बताओ। सबको पढ़ाया जा रहा है, यही 4-5 बच्चा कर रहा है।
अरे यार देखो, ये मत समझना है कि कभी मतलब तुरंत मेरा मैथ अच्छा हो जाएगा या फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। ओवर द टाइम काम करने से आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी होएगा। बहुत आसान नहीं है सब कुछ। पहली बात तो यार तुम लोग आर्य सवाल भी नहीं बना रहे हो। आर्य सवाल बनाओगे तो एटलीस्ट फ्लो में आओगे। आर्य सवाल नहीं बनाना है, सिंपल। आर्य सवाल भी नहीं बनाए हो। हर्ष तुम क्या कर रहे हो? हर्ष। हाँ, सर वो सिंगेज बना रहे सर। क्या बना रहे हो? सिंगेज। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। और सौम्या तुम? बोलो जल्दी। ऋषिकेश क्यों नहीं बनाते हो? हम्म। चलो ठीक है, तो बोलेगा ही नहीं तो। ठीक है, चलो। जैसे फिर एक कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं, ऐसे बता रखे हैं, ठीक है। इनवर्स का ही प्रॉपर्टी था। क्या था कि एक प्रॉपर्टी था कि ए बी सी डॉट 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 इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, डॉट 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 सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। तुम लोगों को बोला गया था कि प्रॉपर्टीज को खुद से प्रूफ करने को। ठीक है, नहीं कर रहे होगे। चलो बताओ, इसका हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने वक्त काम आएगा, ठीक है। जेई मेंस का तुम लोग पेपर खोल के देखो, ठीक है। तब तक समझ में नहीं आएगा इंपॉर्टेंस कुछ चीजों का। जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग कि चलो इसका इसका लेते हैं। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। इसको हम लोग प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। तो ए बी क्या होगा, वो भी एन क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स होगा। तो अगर मान लो कि ए बी का इनवर्स मेरे को फाइंड करना है, एक मिनट सर, तो कैसे करें? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। कनेक्शन था, चला गया था। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे थे ना, देखो अगर ए बी और ए बी का इनवर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई एन आएगा ना। बेसिक कॉन्सेप्ट, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, हमेशा आई एन होता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं
एक एलिमेंट लेते हैं ए बी और एक बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या किए, ए बी लिए और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किए। तो बताया गया ना कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव होता है, इसका मतलब क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताओ b इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा। देखो पोजीशन को चेंज नहीं करना है एसोसिएटिविटी में, मतलब ये नहीं होता कि पोजीशन चेंज करे, लेकिन ब्रैकेट चेंज करे, मतलब ऑपरेशंस किसके साथ करना है वो हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्या किए, ये तो ए बी और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख रखा था, तो हम लोग क्या किए, बी और बी इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो गया, आई एन आ गया। अब a इंटू आई एन साथ में रख दो, तो a इंटू आई एन अगेन क्या होता है, a ही आएगा, और a इनवर्स a अगेन आई एन। तो देखो तो ए बी में कुछ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, आई एन आ गया। इसका मतलब क्या है, ए बी में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि आई एन आ जाता है। ए बी में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी में हम लोग ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जरूर ए बी इनवर्स इक्वल टू दिस है। समझ में आया क्या, आया ना। यस सर। बोलो हाँ। तो उसी तरह तुम लोग और भी जनरलाइज कर सकते हो क्या, कि ए बी सी है तो सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, क्या करेंगे हम लोग, ए बी को रखो, सी और सी इनवर्स को एक साथ रखो, बी इनवर्स लिखो, ए इनवर्स लिखो। ये अगेन क्या आ गया, आई आ गया। देखो चेन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आई हो गया, तो फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये आई हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एबीसी में समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या आ जा रहा है, आई एन आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी का इनवर्स क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा ये फॉर्मूला होगा। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, और एक बोला गया था प्रॉपर्टी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों सेम होगा, ये एक प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसको बोला गया था, इसको ही बोला गया था प्रूफ करने को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है। तो देखो ए लिखो और ए ट्रांसपोज ए इनवर्स लिखो, वो क्या होता है, हमेशा आई होगा या आई एन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, बोथ साइड ट्रांसपोज लो, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अच्छा आई का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, माइनस आई आ जाता है, मालूम है। हेलो, आई का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, सर माइनस आई आई, माइनस है। आई ही आएगा ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो आई ही अगेन आया, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। तो अब बताओ कि देखो एक चीज, अब कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं कि ए टी में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आई है, ए टी का इनवर्स जब लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करने पे आई आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, बोल रहे हैं कि ए टी है, ठीक है, उसमें
अगर 80 का अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। तो आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे भी 80 में समथिंग मल्टीप्लाई हुआ है तो आई आया है। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि 80 का इनवर्स लेंगे तब है, सो मल्टीप्लाई करेंगे तब आई आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस होगा। तो यहां से हम लोग का क्या हो जाता है, प्रूफ होता है कि 80 का इनवर्स ले या ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ऑल टाइम। ठीक है, आया समझ में। सर वो लास्ट वाला स्टेप में क्या किए? लास्ट स्टेप में देखो हम क्या किया, जैसे देखो यहां तक हम लोग कैसा है वो तो समझ में आया ना। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। बोथ साइड ट्रांसपोज ले लिए तो हमारा फिर जो फॉर्मूला पढ़े थे कि ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लिए, तो फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, अब इतना तक हम लोग पहुंचे। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ कि हम लोग 80 है, देखो 80 इंटू समथिंग इक्वल टू आई है। इसका मतलब क्या, 80 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि आई आए, बताओ तो। देखो ये क्या है, 80 है और ये क्या है, 80 का इनवर्स है। तो 80 इंटू 80 इनवर्स या 80 इनवर्स इंटू 80 वो क्या होता है, हमेशा आई होता है। ठीक है, तो हम लोग इधर भी क्या देख रहे हैं कि 80 इंटू समथिंग, देखो 80, ये 80 इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू भी आई है। इसका मतलब क्या, 80 का इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स का टी, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सर। हाँ, इससे ऐसा हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया। यस सर। हाँ, कौन पूछा था। वैभव। हाँ, समझ में आ गया ना कैसे हाँ होगा। सर। यस। ठीक, देखो अब ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है और रैंडमली मल्टीप्लीकेशन नहीं करते चलना है। ठीक है, चलो ये जो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन एक बताए थे, क्या क्वेश्चन बताए थे। चलो एक काम करते हैं, तुम लोग को 2 मिनट देते हैं। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। क्या था कि एम टी का ट्रांसपोज अगर एम है और एन टी का भी ट्रांसपोज क्या है, माइनस एन है, एंड क्या बोल रखा है, एम एन इक्वल टू एन एम। देखो ये बोला है, ठीक है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एम एन इक्वल टू एन एम। ठीक है, ये बोला है ऑलवेज। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ये। अगर ऐसा है, देखना डाउट वाले में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तुम देख सकते हो, शायद जेई मेंस का ही क्वेश्चन है ये, 2017 की। ठीक है, बोल रखा है कि एम एम क्या था, एम और एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एम एन इक्वल टू एन एम है। तो पूछ रहा था कि आप ये बताओ, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, दिस इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए, एक मिनट रुको, देख लेते हैं। किधर है? अरे यार तुम लोग के ग्रुप में होगा, देखो ना, एक मिनट। ऑप्शन ए है एम स्क्वायर, ऑप्शन बी है माइनस एन स्क्वायर, ऑप्शन सी है माइनस एम स्क्वायर, ऑप्शन डी है एम एन। ठीक है, बनाओ, 3 मिनट दे रहा है। चलो अभी 15:38 हो रहा है, 15:41 में पूछेंगे तुम लोग से।
क्या हुआ, बना? बोलो जल्दी, कौन कौन बनाया? अच्छा, आदर्श बना लिए। चलो ठीक है, आगे बताओ। अलका, सूरज, तुम सूरज उसी तरह कर दिए, काट दिए? नो सर, प्रोसेस से बना है। हाँ, देखो आ गया था भले आंसर, ठीक है, बट गलती था वो मेथड। बता रहे क्या है कि हाँ। कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, 3 बच्चा बस। देखो ये सिंपल है, ये लोग प्रैक्टिस किया है, बाकी नहीं करा है यार। रीजन है आरएसवाई बनवाने को, एटलीस्ट फ्लो में तो आगे। तब तो जैसे कैलकुलेशन का भी बहुत आदमी मिस्टेक करता है, देख ही रखे मैट्रिक्स में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक करने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे है, सो मतलब कैलकुलेशन तुम लोग का मिस्टेक खत्म होगा, ठीक है, ये सब ध्यान दो। अच्छा, कितना भी बनाया? ऋतिक, शिवम, ठीक है, अनुज, अच्छा ठीक। चलो चलो, मेरे को बता देते हैं, ठीक है, लाइन लाइन बाय लाइन से। क्या है सिंपल, क्या बताया गया कि एम टी इज इक्वल टू माइनस एम, इसलिए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, और एन टी इज इक्वल टू एन टी इज इक्वल टू माइनस एन, और एम एन इक्वल टू एन एम, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम टी एन, इसका इनवर्स, फिर एम एन इनवर्स टी, ठीक है, ये लिख रखा है। तो अब क्या करा जाए? देखो, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एम टी के जगह पर माइनस एम पुट करता है, ठीक है। एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम टी की जगह पे माइनस एम एन माइनस 1। अब देखो एन इनवर्स क्या होता है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन एन टी क्या होता है वो हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें कि, चलो पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इधर में एन इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू एम का ट्रांसपोज होगा, ये कर सकते हैं ना। ये किससे, कौन सा प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज वाला, ठीक है। इसको ऐसे रिवर्सल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। मालूम करना हो तो रिवर्सल रूल भी बोलते हैं इसको। क्या हो गया, एन इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो और एम का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ये वाला लगा इधर, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। चलो, एम स्क्वायर
एन स्क्वायर। अब बताओ इधर माइनस है, माइनस हम बाहर निकाल दे क्या? ठीक है, -1 ही सिर्फ मल्टीप्लाइड है ना पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है, हम बाहर माइनस लगा देता है। तो अब देखो mn का इनवर्स हो गया। चलो फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी हम लोग जस्ट सीखे थे। ये कौन सा, इधर में कौन सा प्रॉपर्टी लगा है हम लोग, इधर में ये वाला, इधर में कौन सा प्रॉपर्टी लगा, एन टी का इनवर्स इक्वल टू एन इनवर्स का टी। मतलब एन टी का इनवर्स निकालो या एन इनवर्स का टी निकालो, बात बराबर। क्यों ऐसा किए? क्योंकि एन टी हम लोग को मालूम है, एन टी इज इक्वल टू क्या है, -n है, ठीक है। क्या है, एन टी -n इनका इनवर्स, और एम टी, तो एम टी की जगह पे क्या कर दो, -m अगेन पुट कर दो, ठीक है। तो इधर का एक माइनस, एक इधर का माइनस, एक इधर का माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस लिख दो एक बार, m स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया, mn का इनवर्स, n इनवर्स, फिर m, ठीक है। अब फिर अगेन हम लोग क्या, एक कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं कि mn का इनवर्स इक्वल टू n इनवर्स m इनवर्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगाओ, देखो तुरंत बनाया जा सकता है, हम लोग बार बार इसलिए बता दे रहे हैं। चलो ये तो लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग तो फंस गए हैं, देखो अब कैसे करें मल्टीप्लाई, mn और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, हो जाएगा क्या? चलो आगे देखते हैं, -m स्क्वायर n, अच्छा n स्क्वायर क्या है एक्चुअली, n इंटू n है, अब देखो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i हो गया, तो i फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, देखो अब अगेन हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये कर सकते हैं कि सर mn इक्वल टू, हाँ mn इक्वल टू n, वो वाला प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं किया हम लोग इधर। क्या करें, सर जो m इनवर्स इंटू n इनवर्स है ना, उसको फिर हाँ n m का इनवर्स ले लेंगे। अच्छा, हाँ n m का इनवर्स कर दो, ठीक है, हाँ फिर n m इक्वल टू mn है ना, तो फिर n m इक्वल टू हाँ mn कर दो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बताया गया है क्या कि n nm है, ठीक है, तो n mn इनवर्स लिख दो, ठीक है। फिर लगाओ वही प्रॉपर्टी, n n इनवर्स m इनवर्स m। अब देखो ये ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं काटते चल देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आया समझ में, सभी को समझ में आया? हाँ सर। ठीक। अच्छा बताओ, एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टी सब बताए थे वो सब समझ में आया था तुम लोग को? यस चलो मैं सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। सेंड कर देंगे, कोई टेंशन मत लो। यस सर। हाँ चलो एक बार हम क्या करते हैं, एडजॉइंट का भी एक बार फिर से प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक है। आज मैट्रिक्स का लास्ट ही क्लास है, और तुम लोग सिंपल एक काम किया करो कि फिलहाल के लिए क्वेश्चन बैंक बनाओ, फिर टाइम नहीं मिलेगा तुम लोग क्वेश्चन बैंक बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बनाया करो, पहली बात तो आधे से बना लो, फिर क्वेश्चन बैंक बनाओ अभी। अब मैट्रिक्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, वो जब तक बनाओगे नहीं तब तक है सो दिमाग खुलेगा नहीं, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं, तुम लोग को एक बताया गया था क्या कि, हाँ चलो ठीक, एक हम लोग एडजॉइंट में क्या बताया था कि
चलो हाँ, ए और ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। और हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट निकालते थे ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए होता था, मालूम है ना, ये हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, मतलब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स है, और इनटू ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा एक बार अब तुम लोग बताओ एक बार कि हम लोग डिटरमिनेंट का ही मल्टीप्लिकेशन सीखे थे और मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में हम लोग क्या बोले थे कि रो टू रो भी मल्टीप्लाई कर दो या फिर रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स हम लोग क्या करते थे, जैसे ए है एक और बी है, इसका हम लोग कॉलम लेते थे और इसका रो पकड़ते थे, तब आपस में मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि ए इंटू बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल टू अगर मान लो सी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी है, अगर इक्वल टू सी आ रहा है, तो अगर हम लोग बोथ साइड अगर डिटरमिनेंट लगा दें, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को हम लोग लिख दे रहे हैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सही है या गलत है बताना तो थोड़ा सा। गलत। क्यों गलत है, अभी जस्ट बताया तुम लोग को कि डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी भी देखो हम एक बार लिख देता है तुम लोग, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा है, तो मान मान लो ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी निकाले तो क्या होएगा, ए वन इंटू ए वन, देखो इसका कॉलम और इसका रो मल्टीप्लाई होगा, ए वन इंटू ए वन, ए टू इंटू बी वन, ए थ्री इंटू सी वन, ठीक है। फिर बी वन ए वन, बी टू बी वन, बी थ्री सी वन, फिर सी वन ए वन, बी टू बी वन, सी थ्री सी वन, एक रो मिल कॉलम मिल गया हम लोग को। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, अब इस ये कॉलम लो और मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या आएगा, ए वन ए टू बी टू, ए थ्री सी टू, फिर ए टू बी टू सब तो सेम रहेगा, क्या लिख सकते हैं, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। फिर ए थ्री बी थ्री सी थ्री ए थ्री बी थ्री सी थ्री, फिर ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू, ठीक है। हम लोग ये किए, अब बताओ ये मैट्रिक्स हो गया, अब इसका डिटरमिनेंट लिखो ए बी का, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये जो चीज है इसका इसका क्या कर देना है हम लोग को, एक मिनट,
अरे यार कॉपी कैसे होगा? अरे चलो नहीं हो पा रहा है, फिर वही लिखना पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा चलो यही है ना, ठीक है। इसका अगर डिटरमिनेंट करना है हम लोग को तो सिंपल क्या होगा, ये ब्रैकेट हटा दो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हटा के सिंपल लाइन लिख देना है, ठीक है। ये सिंपल चीज, कॉमा लिख दिया, ठीक है। तो अब ए बी का जो डिटरमिनेंट लिख रहे हैं बताओ तो, अगर डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 into A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इनको मल्टीप्लाई करें। ये क्या है एक्चुअली, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ बी। बताओ, हम बताए थे ना कि इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी सेम आएगा, है कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये अगेन क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। इसमें भी क्या था कि कॉलम इधर रो, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर ये भी बताया था कि रो इंटू रो भी कर सकते हैं, ये भी बताए थे। वो भी सेम आता है, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसलिए ऐसा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस कारण है तो हम लोग तो क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमेशा ध्यान रखना है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ये सब चीज, ठीक। चलो और कुछ है क्या क्वेश्चन? हेलो बोलो। बोलोगे कोई? ठीक है ना? हाँ सर। चलो और क्या था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई एन लिख लेते हैं, है ना। यही सेम चीज था। तो हम लोग फिर क्या किए थे कि बोथ साइड डिटरमिनेंट किए, बोथ साइड डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट को हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं या फिर मॉड ए भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है। बोथ साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, फिर मॉड ए आई एन इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। ऐसा है। तो अब एक बात बताओ, इसको हम लोग अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी क्या सीखे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर देखो, अब ए इंटू आई एन, ठीक है, ये लिख रखा है, उसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर एन आ जाएगा। बताओ तो क्यों? क्योंकि बताओ आई एन क्या है, एक्चुअली ये है, बाकी सब जीरो, यही तो आई एन है, आई एन यही है। अगर इसमें ए मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब क्या, सभी में मॉड ए मॉड ए मॉड ए मॉड ए है। अब अगर मॉड ए इंटू आई एन का जब हम लोग मॉड लेंगे अगेन, मतलब डिटरमिनेंट निकालेंगे, जैसे ही डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, देखो रो, एक रो से निकालो ए एन, फिर दूसरे रो से एक निकालो ए एन, ऐसे करते करते ए टू द एन इंटू वन वन वन, ऐसे ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया, ठीक है, बाकी सब वन। अब और जो ये जो डिटरमिनेंट है ये वाला, इसका क्या होगा वैल्यू, वन आएगा, ठीक है। हमेशा आइडेंटिटी डिटरमिनेंट का क्या आएगा, हमेशा वैल्यू वन ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ए एन आ गया,
ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फाइंड किए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, हमेशा मॉड ऑफ ए n-1 होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है ना। चल बताओ, ए इनवर्स का मॉड अगर फाइंड करना है बताओ तो ये कितना होगा। आया समझ में? तो दिस इक्वल टू ऑलवेज जो भी मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल होता है हमेशा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। और एक बताया था तुम लोग को कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या बताया था, मॉड ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, ना कुछ ऐसा बताया था ना। देखे थे कैसे किए थे हम लोग? हाँ सर। क्या है, हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है इससे। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होता है हमेशा, मॉड ए टू द पावर n-1। ठीक है, फिर ध्यान देना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसी हिसाब से एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड टू द पावर n-1 होगा, सॉरी ये इसका जो मॉड होगा। तो अगर ये ऐसा है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या है, वो मॉड ए टू द पावर n-1 है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है, ये अभी तो पूछा नहीं है इस तरह क्वेश्चन, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए तक का पूछा है, तो ये सब ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। अच्छा अगर बताओ, अगर बोला जाए कि बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड बताओ, अब निकाल पाओगे? देखो बहुत टफ हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान है। फिर ये क्या है एक्चुअली, समझ में आया? ध्यान रखना है सर। ठीक है, अब ऐसा है, लेकिन हम लोग अभी तक क्या देखे, मॉड ही देखे हैं। मॉड मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड किया। एडजॉइंट ऑफ जो ए था इसका हम लोग क्या फाइंड किए थे, ये क्या होता है, क्या सर? नहीं पूछ रहा है, ये मैट्रिक्स है, एक मिनट रुक जा। मॉड ए। हाँ ठीक है, यही होता है, ये तो ध्यान रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है काफी। ठीक है, अब अच्छा अब हो गया काफी, अब